मानव इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि थी चैट जीपीटी। लेकिन बेहद कम समय में चैट जीपीटी को भी पीछे छोड़ दिया डीप सीक ने। और डीप सीक के पीछे बेहद कम उम्र का व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने कैसे आखिर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, उसका जीवन कैसा है, उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही है और इतनी बड़ी उपलब्धि के पीछे लोग कैसे संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, आज हम इस वीडियो में समझेंगे। लियांग वेनफिंग एक प्रसिद्ध चीनी उद्यमी, क्वांटिटेटिव इन्वेस्टर और एआई अनुसंधान करता है। उन्होंने 2015 में हाई फ्लायर नामक एक क्वांटिटेटिव हेज फंड की स्थापना की, जिसने चीन के वित्तीय बाजार में बड़ी सफलता हासिल की। बाद में 2023 में उन्होंने डीप सीक नामक एक एआई कंपनी की स्थापना की, जिसने अपनी भाषा और तर्क की शक्ति मॉडल डीप सीक R1 के कारण वैश्विक एआई उद्योग को हिला दिया। उनकी यात्रा वित्त, प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में अद्वितीय नवाचारों से भरी हुई है। तो आज हम उनकी शिक्षा, करियर, हाई फ्लायर और डीप सीक की सफलता, एआई अनुसंधान में उनके योगदान और वैश्विक प्रभाव पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा पर यदि चर्चा करें संक्षिप्त में, हम इसलिए इस बात को बताना चाह रहे हैं कि हम समझना चाहते हैं कि कोई यदि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो उसका शिक्षा दीक्षा कैसा रहा होगा और वो किस क्रम में अपने आप को डेवलप करके इतनी बड़ी उपलब्धि को हासिल किया। तो बचपन और प्रारंभिक जीवन को यदि देखें तो लियांग वेनफेंग का जन्म चीन में हुआ था और उन्होंने बचपन से ही गणित और प्रौद्योगिकी में रुचि दिखाई। वित्त और डेटा विश्लेषण में गहरी रुचि के कारण उन्होंने अपने करियर को तकनीकी और गणितीय आधार पर केंद्रित किया। उच्च शिक्षा उनका कैसा था? उन्होंने झेनजियांग विश्वविद्यालय से सूचना और संचार इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की। अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने मशीन लर्निंग और एल्गोरिदम ट्रेडिंग के प्रति गहरी रुचि विकसित की। उसके बाद उनका करियर देखें तो हेज फंड उद्योग में उनका कदम, जैसे हाई फ्लायर की स्थापना 2015 में लियांग वेनफेंग ने हाई फ्लायर नामक एक क्वांटिटेटिव हेज फंड की स्थापना की। इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य था? उनका उद्देश्य था मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके ट्रेडिंग को अधिक प्रभावी बनाना। उन्होंने अपनी कंपनी में झेनजियांग विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों और इंजीनियरों की एक मजबूत टीम को शामिल किया। आप समझते जाइए इस चीज़ को धैर्य के साथ कि कोई कैसे व्यक्ति क्रमिक रूप से इतनी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। हाई फ्लायर की सफलता, जैसे व्यापार मॉडल। हाई फ्लायर ने बड़े डेटा सेट और उच्च गति की गणनाओं का उपयोग करके बाजार की अस्थिरता का लाभ उठाया। कंप्यूटर आधारित ट्रेडिंग रणनीतियां विकसित की, जिससे निवेशकों को क्या हुआ? उच्च लाभ प्राप्त हुआ। तो संपत्ति में वृद्धि हुई। 2019 तक हाई फ्लायर चीन में नंबर 1 स्टॉक हेज फंड बन गया और 2021 तक कंपनी 100 बिलियन युआन यानी 13.9 बिलियन डॉलर की संपत्ति प्रबंधित कर रही थी। भर्ती रणनीति देखिए, समझिए कैसे कोई व्यक्ति बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। वो तो हम प्रेजेंट में देख लेते हैं कि डीप सीक ने कैसे दुनिया में तहलका मचा दिया, लेकिन इसके पीछे क्या क्या रहस्य है, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या मेहनत है, ये भी समझने की जरूरत है। जैसे भर्ती रणनीति देखें तो लियांग की भर्ती जो प्रक्रिया थी करने की, वो थी कि युवा और नई सोच रखने वाले कर्मचारियों को वो प्राथमिकता देते थे। उन्होंने पारंपरिक भर्ती प्रणाली को तोड़ते हुए रचनात्मक, विश्लेषणात्मक क्षमता और तकनीकी कौशल को क्या किया? अधिक महत्व दिया। वित्त से एआई की ओर कैसे रुख उनका हुआ? डीप सीक की स्थापना कैसे हुई? तब हुई जब एआई अनुसंधान में उनकी रुचि बढ़ी और 2023 में चीन के वित्तीय नियामकों ने हेज फंड उद्योग पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू की। इससे प्रेरित होकर लियांग ने अपना ध्यान एआई पर केंद्रित किया और डीप सीक नामक एआई कंपनी की स्थापना की। हमारे और आपके पास में कोई घटना होती है, हम या तो निगेटिव वे में प्रभावित होते हैं या पॉजिटिव वे में। तो ये पॉजिटिव वे में चीज़ों से इंस्पायर्ड होके आगे इस वे में काम करना शुरू किया। फिर डीपसीक R1 जो एक क्रांतिकारी एआई मॉडल हुआ, वो विकसित हुआ। डीपसीक R1 एक भाषा और तर्क शक्ति मॉडल है, जिसे ओपन एआई के जीपीटी मॉडल के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जा रहा है। इस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे केवल 2048 NVIDIA H100 GPUs पर विकसित किया गया है, जबकि ओपन एआई और अन्य कंपनियों को हजारों करोड़ डॉलर का निवेश करना पड़ा है। तो यह बेहद सस्ता है और यही सबसे बड़ी चिंता है दूसरे एआई के लिए, जैसे चैट जीपीटी के लिए, क्योंकि उन्होंने हजारों करोड़ डॉलर का निवेश करके इसे विकसित किया। वैश्विक प्रभाव और बाजार प्रतिक्रिया क्या है? डीप सीक लॉन्च के बाद
डीपसीक R1 के लॉन्च के तुरंत बाद एनवीडिया के स्टॉक्स में क्या हुए 100% की गिरावट आ गई। यह संकेत देता है कि डीपसीक ने एआई उद्योग में बड़े तकनीकी दिग्गजों के लिए एक चुनौती पेश की। डीपसीक की एआई चैटबॉट एप्लीकेशन ने चैट जीपीटी को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के iOS ऐप स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया मुफ्त ऐप बनने का रिकॉर्ड भी बना दिया। लियांग वेनफेंग का एआई अनुसंधान में क्या योगदान रहा? जैसे 2017 में एआई एल्गोरिदम और सॉफ्टवेयर अनुसंधान में उन्होंने निवेश किया। 2021 में 1 बिलियन युआन यानी 139 मिलियन डॉलर का निवेश कर फायरफ्लायर 2 नामक एआई सुपर कंप्यूटर विकसित किया। 200 गीगाबिट प्रति सेकेंड डेटा ट्रांसफर करने वाली हाई स्पीड नेटवर्किंग प्रणाली भी विकसित की। चीन में मात्र 5 कंपनियों में से एक जिनके पास 10,000 से अधिक एनवीडिया A100 GPU है और एआई उद्योग में उनकी क्या क्या नई संभावनाएं हैं। डीपसीक ने मानव संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझने के लिए नए एआई मॉडल विकसित किए। एआई अनुसंधान में नए दृष्टिकोण लाने और वर्तमान मान्यताओं को चुनौती देने में अग्रणी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव और भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं? वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देखें तो डीपसीक की भूमिका, जैसे डीपसीक को चीन के एआई उद्योग का स्पुतनिक मोमेंट कहा जा रहा है, जिससे वैश्विक स्तर पर एआई प्रतिस्पर्धा में चीन की स्थिति मजबूत हुई है। एआई और वित्तीय बाजारों में अमेरिका और चीन के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गई है। डीपसीक अन्य वैश्विक एआई शोध संस्थानों के साथ साझेदारी कर सकता है। एआई अनुसंधान में भारत, जापान और यूरोप के अन्य देशों के साथ सहयोग की संभावना है। चीन की सख्त सरकारी नीतियां और सेंसरशिप एआई अनुसंधान की स्वतंत्रता पर प्रभाव डाल सकती है, लेकिन अभी इसकी संभावना ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि कोई सरकार क्यों चाहेगी कि उसके यहाँ की इतनी बड़ी उपलब्धि पे किसी भी तरह का सेंसरशिप किया जाए। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि देखिए, लियांग वेनफेंग एक ब्लैक स्वान उद्यमी के रूप में उभरे और लियांग वेनफेंग ने वित्त और एआई दोनों उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव किया। डीपसीक ने एआई अनुसंधान में वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नया मोड़ दिया। हाईफ्लायर ने चीन के वित्तीय बाजारों में एल्गोरिदम ट्रेडिंग को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। एआई की दुनिया में डीपसीक का विकास आने वाले वर्षों में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो ये एक निष्कर्ष हमने देख लिया। कुछ सवाल भी हो सकते हैं, जैसे क्या डीपसीक एआई उद्योग में नई लहरें लाएगा और ओपन एआई व गूगल को पीछे छोड़ देगा? आपकी इस पर क्या राय है, जरूर कमेंट करें। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि क्या लियांग वेनफेंग की डीपसीक वैश्विक एआई परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देगी? यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इस पर क्या राय है, जरूर कमेंट करें।